नमस्कार। न्यूज़ डंका में आप सभी का स्वागत है। मैं महेश विचारे। दोस्तों, दिल्ली के चुनाव अब पास आ रहे हैं और नए नए रंग भरते हुए हमें उस चुनाव के दरमियान नज़र आ रहे हैं। जो प्रचार हो रहा है उसके साथ ही नए नए आरोप भी मढ़े जा रहे हैं एक दूसरे पर। अब जो हाल ही में केजरीवाल यानी आम आदमी पार्टी की तरफ से जो आरोप हुआ है वो ये है कि हरियाणा से जो भी यमुना के रास्ते पानी आता है उसमें जहर मिलाया जा रहा है। उत्तर प्रदेश हरियाणा पर उन्होंने आरोप किए कि इस तरह से जहर मिलाया जा रहा है और दिल्ली की जो जनता है उनका जीवन एक तरीके से उसमें इस तरह का संकट आ गया है कि शायद लोग जो है मर सकते हैं। और इस तरह की सरकार काम कर रही है हरियाणा की कि देखिए कि वो जहर मिला रहे उसमें। अब इसके बाद राजनीति तो होनी ही थी। खुद प्रधानमंत्री ने भी कहा कि हम दिल्ली में रहते, हम यही पानी पीते हैं, इसमें कोई भी जहर नहीं है। चुनाव आयोग ने भी सवाल पूछा केजरीवाल से कि इसके कुछ सबूत दीजिए। उन्होंने गुरुवार को सबूत देने के लिए कहा था लेकिन कोई सबूत नहीं दिए गए। अब शुक्रवार को 11 बजे तक उनको सबूत देने के लिए कहा गया है। अभी केजरीवाल किस तरह के सबूत देंगे पता नहीं, लेकिन उन्होंने एक पत्रकार परिषद ली और उसमें उन्होंने प्लास्टिक की बोतलें वहाँ पे लाई थी, उसमें यमुना का पानी भरा हुआ था। और उन्होंने एक तरीके का चैलेंज दिया चुनाव आयोग को। चुनाव आयोग के जो प्रमुख है राजीव कुमार, उन पर भी उन्होंने उनकी भी आलोचना की और उनको पीने के लिए कहा ये पानी कि आप पी के दिखाइए, ये पानी हिम्मत करके दिखाइए, पानी पीने की हिम्मत कीजिए। तो केजरीवाल जब ये कहते हैं तो वो शायद खुद पर ही ये आरोप लगाते हैं, क्योंकि जब भी उन्होंने चुनाव लड़े हैं दिल्ली के, वो हर वक्त उन्होंने ये आश्वासन दिया था लोगों को कि हम यमुना साफ करेंगे, इन 5 सालों में तो साफ करेंगे। पिछली बार जब चुनाव लड़े तभी उन्होंने कहा कि इससे पहले हम लोग करने वाले थे लेकिन हमसे वो हो नहीं पाया, लेकिन अब इस बार 5 साल में हम लोग करके दिखाएंगे। तो बार बार उन्होंने आश्वासन तो दिए लेकिन यमुना कहीं पे साफ नहीं हुई। जो प्रदूषण था यमुना का वो दूर नहीं हुआ। और आज वही केजरीवाल ये पानी से भरी हुई बोतलें राजीव कुमार को कहते हैं कि आप पी के दिखाइए। वैसे तो राजीव कुमार वो पीने वाले हैं नहीं, लेकिन ये स्थिति क्यों आ गई, ये संकट क्यों आ गया यमुना पर? सरकार तो केजरीवाल की थी, उनको तो पूरा मौका था, जनता ने इसीलिए सरकार दी है आपको चुन के कि आप यमुना का पानी स्वच्छ कीजिए, वहां पे जो भी दिल्ली में जो अव्यवस्था है वो दूर हो जाए। लेकिन इसकी कोई बात नहीं हुई पिछले 5 सालों में यमुना के स्वच्छता के बारे में। और आज वही केजरीवाल कहते कि आप पी के पानी दिखाइए। तो इसका आरोप किस पर आएगा? तो केजरीवाल पर ही आएगा। हरियाणा के जो मुख्यमंत्री नायब सैनी, उन्होंने यमुना का पानी पी के दिखाया, पानी का आचमन करके दिखाया कि देखिए इसमें जहर मिला हुआ है। ये आरोप कर रहे हैं केजरीवाल, लेकिन ये तो मैं पी के दिखा रहा हूं। तब उस पर केजरीवाल का एक ट्वीट आ गया, एक्स पर उन्होंने पोस्ट किया और उसमें वही फोटो वही वीडियो नायब सैनी का डाल दिया गया और कहा गया कि देखिए नायब सैनी ने वो पानी पिया, आचमन किया उसका, और बाद में फिर से ही उसी नदी में थूक दिया। अभी ये पूरा वीडियो जो है फेक है, इस तरह की बात सामने आई है। खुद केजरीवाल इस तरह का ट्वीट करते हैं, खुद केजरीवाल इस तरह की पोस्ट करते हैं और ये बताना चाहते कि देखिए नायब सैनी गलत है। तो कितना आश्चर्य व्यक्त होता है कि एक मुख्यमंत्री जो रहे थे दिल्ली के, आज आतिशी मार लेना है, लेकिन खुद केजरीवाल इसके मुख्यमंत्री रहे। खुद केजरीवाल की जो पार्टी है आम आदमी पार्टी, उनकी सरकार है और उनका नेता इस तरह के ट्वीट करता है, इस तरह की पोस्ट करता है। तो इतने क्यों बौखला गए केजरीवाल? क्या उनको पता चला है कि इस चुनाव में शायद आम आदमी पार्टी को कोई सफलता नहीं हासिल होगी? ये डर शायद उनके मन में है, ऐसे ही लग रहा है।
इसके वजह से ही वो इतने बौखला गए। इस तरह से वो झूठे आरोप कर रहे हैं। वो इतने गंभीर स्वरूप के आरोप हैं कि उनको शायद जेल भी हो सकती है। कि कोई राज्य दूसरे राज्य को जो पानी भेजता है उसमें जहर मिला के भेज रहा है ताकि वहां के लोग मर जाएं, बीमार पड़ जाएं। क्या कोई ऐसा राज्य कर सकता है? यह सोचना आवश्यक है। लेकिन केजरीवाल शायद बीजेपी को हराने के लिए ये मर्यादा भी वो लांघ रहे, उसका उल्लंघन कर रहे हैं कि बीजेपी पे कुछ भी आरोप कर दो, शायद ये आरोप करने की वजह से बीजेपी को लोग हरा देंगे कि ये जहर मिला रहे हैं और भी कुछ भ्रष्टाचार कर रहे हैं, इनके वजह से ही मैं ये कुछ काम नहीं कर पाया। तो शायद ये उनकी कोशिश है कि बीजेपी को बदनाम करने के बाद शायद हम चुनाव जीत जाएं। लेकिन जो वास्तव है, जो सत्य है, वो सामने है लोगों के। और इसके लिए फिर उनको इस तरह की गलत पोस्ट एक्स के माध्यम से करनी पड़ रही है, जिसमें लोगों को पता चल रहा है कि सैनी का जो वीडियो है वो पूरी तरह से उसमें कुछ बदलाव किए गए हैं, जानबूझकर पानी थूकते हुए उनको दिखाया गया है। तो एक मुख्यमंत्री रहे हुए आदमी ने, व्यक्ति ने, एक पार्टी के प्रमुख नेता ने इस तरह की पोस्ट करना, इससे ही समझ में आता है कि उनकी बौखलाहट जो है वो किस लिए है। वो आने वाले चुनाव के जो नतीजे आएंगे वही इसमें दिखाई दे रहे हैं। आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, ज़रूर बताएं। हमारा वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।